तो आज हम लोगों ने देखना है जी क्लासेस, पाइथन क्लासेस। और मैंने VS कोड खोल लिया और इधर एक मैं बनाऊंगा फ़ाइल। तो अगर दोबारा मैं इसको खोलूँ तो मैंने बस एक फ़ोल्डर बनाया हुआ था और इस फोल्डर को मैंने राइट क्लिक किया और ओपन विद कोड कर दिया, तो ये विद कोड से ओपन हो जाएगा। तो खुल गया। बस इसके अंदर मैंने एक फ़ाइल बनानी है, पाइथन फाइल .py फाइल। तो इसका मैंने नाम दे दूँगा intro.py, मतलब इंट्रो टू क्लासेस। तो अभी हम देखेंगे कि क्लासेस होती क्या हैं। तो क्लास होती क्या है पाइथन में। इससे पहले आपने अभी तक जो पढ़ रखा होगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों ने वेरिएबल्स पढ़े होंगे और डेटा टाइप्स पढ़ी होंगी, फंक्शंस भी पढ़े होंगे। ये चले मैं फ़िलहाल कॉम्प्लिकेट नहीं करता, आपने डेटा टाइप्स तो पढ़ी रखी होंगी। तो हमारे पास किस किस्म की डेटा टाइप्स होती हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स जिसके अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। और डेटा टाइप्स क्या होती हैं? किस किस्म का आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो मतलब आप या तो फिर नंबर स्टोर कर रहे होंगे, यकीनन ऐसा ही होगा कि आप 1 2 9 2 या कुछ भी ऐसा डेटा स्टोर कर रहे होंगे। तो अगर आप नंबर स्टोर कर रहे हैं तो आप इसको कहेंगे कि इंटीजर डेटा टाइप, इंट डेटा टाइप है ये, ठीक है। इस तरह अगर आप डेसिमल डेटा स्टोर कर रहे हैं, यानी कि पॉइंट वाली वैल्यूज़, तो इसको आप कहेंगे फ्लोट। इस तरह अगर आप कुछ इस किस्म का डेटा स्टोर कर रहे हैं कि आप किसी का नाम स्टोर कर रहे हैं या कुछ भी आप इस सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स के अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो वो उसका आप कहेंगे स्ट्रिंग। तो अगर आपने एक नंबर भी स्टोर कर दिया इस तरह, तो वो भी स्ट्रिंग ही होगा, ठीक है। और इस तरह एक वैसे होता है बूलियन, जिसके अंदर आप या फिर ट्रू रखते हैं या फॉल्स। तो ये आपका फॉर एग्जांपल बस यही होते हैं, आपके पास 4 होते हैं डेटा टाइप्स। ये आपने पढ़ रखी होंगी। तो मतलब इसके अगर आपने ये पढ़ रखी हैं और आपको एक प्रिंट आता है, प्रिंट फंक्शन पता है, तो आप मतलब डेटा स्टोर भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आपने एक वेरिएबल बनाना है, एक यूज़र का डेटा स्टोर करना है और उसका सिर्फ नाम स्टोर करना है, तो आप सिंपली एक नेम नाम का वेरिएबल बनाएंगे। और वो नंबर तो है नहीं, तो इंटीजर नहीं होगा, डेसिमल भी नहीं है, फ्लोट भी नहीं होगा, ट्रू फॉल्स भी नहीं है। तो आप नेम स्टोर करना, तो आप कोड डालेंगे, ये डालें या ये डालें, तो आप इसके अंदर उसका नाम डाल देंगे और बस स्टोर हो जाएगा। तो अब आपको डिस्प्ले कराना है तो प्रिंट करेंगे उस नेम को। तो ये आपने स्टोर भी कर लिया और प्रिंट भी कर लिया। तो आपको डेटा स्टोर करना भी आता है और डेटा प्रिंट करना भी आता है। तो अब अगर आपकी इस नॉलेज की बेस पर आपको किसी ने कह दिया कि आपने एक सिस्टम बनाना है, स्टोरेज सिस्टम, जो कि क्या करेगा, मैनेजमेंट सिस्टम आप इसको कह लें, जिस तरह के नॉर्मली आपने सुना भी होगा अगर आपने पहले कभी किया तो, कि वो क्या करेगा, वो डेटा स्टोर करेगा, स्टूडेंट का डेटा स्टोर करेगा और स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले करेगा। और वो डेटा टाइप क्या होगा, किस टाइप का डेटा होगा, तो वो होगी आईडी, नेम और एज। तो अभी आपको एक कन्फ्यूजन हो जाएगी कि मैं स्टूडेंट टाइप का डेटा कैसे स्टोर करूँ। एक आपके ज़हन में सवाल आ सकता है कि मैंने उसकी आईडी भी स्टोर करनी है, नेम भी स्टोर करना है, एज भी स्टोर करना है, तो 3 चीज़ें मैं इकट्ठी कैसे स्टोर करूँ। ठीक है, तो आप ज़्यादा इसका आप यही सोल्यूशन निकालेंगे कि आप 3 वेरिएबल बनाएंगे, आईडी, उसमें उसकी आईडी डाल देंगे, नेम उसमें उसका नाम डाल देंगे और एज उसमें उसकी एज डाल देंगे, ठीक है। ज़्यादा आप यही कर सकते हैं। इन अब ज़ाहिरी तौर पर इनका कोई कनेक्शन नहीं है, आईडी का नेम से क्या कनेक्शन है और नेम का एज से क्या कनेक्शन है। तो आप ज़्यादा यही कर सकते हैं कि आप इन वेरिएबल्स के नाम ऐसे रख देंगे कि स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, यही आप कर सकते हैं। और फिर जब आप प्रिंट करेंगे तो यही 3 चीज़ें प्रिंट कर देंगे, तो यानी कि स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज। तो आप जब आप प्रिंट करेंगे तो ये तीनों चीज़ें प्रिंट होंगी और एक साथ ऐसा लगेगा जैसे आपने डेटा स्टोर कर लिया स्टूडेंट का। तो यही आप कर सकते हैं। और अगर इसी तरह आपको अगर और स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना हो तो आप इस तरह एक और बना लेंगे, ज़्यादातर इसका नेम चेंज कर देंगे, यानी कि अगर वो स्टूडेंट था तो ये स्टूडेंट 2 हो जाएगा। और जब प्रिंट करने की बारी आएगी तो सेम यही चीज़ यहाँ पर, बस आप इसका नेम चेंज कर देंगे और इसका डेटा प्रिंट कर देंगे। तो ये आप कर रहे होंगे।
तो मतलब आपने अगर इसका नाम था हारिस तो इसका होगा जी और 7 और आईडी इसकी होगी 2। तो अब आप एक तो ये वाले स्टूडेंट का डेटा प्रिंट कर रहे हैं और एक स्टूडेंट डिफिकल्ट प्रिंट कर रहे हैं, सही। तो अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आप डेटा स्टोर भी कर पा रहे हैं और डिस्प्ले भी कर पा रहे हैं, तो मसला कोई है ही नहीं। ठीक, तो क्लासेस की हमें ज़रूरत क्या है? फिर क्लासेस हैं क्या? क्लास क्या है? और मैंने यहाँ पर आपको वही वेरिएबल बनाना शुरू कर दिया, तो क्लास क्या है? तो उस पहले आप ज़रा एक नोट करें बात कि जब भी आप एक नया स्टूडेंट का डेटा स्टोर करने आते हैं तो आप इस तरह स्टोर कर रहे हैं कि उसके लिए 3 वेरिएबल बना रहे हैं, फिर अगले के लिए 3 वेरिएबल बना रहे हैं, और अगर सिर्फ 10 स्टूडेंट होंगे तो 30 वेरिएबल बन जाएंगे आपके, सही। तो आइडियली ये होता है कि जब आप एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर रहे हैं तो आप कुछ इस तरह कर देते कि आप के पास स्टूडेंट 1 सिर्फ लिखते आप ज़्यादा, जिस तरह ये है स्टूडेंट, तो अगर मैं इसको 1 ही कर दूँ तो मैं प्रिंट को फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ और इसका मैं नाम दे देता हूँ जी स्टूडेंट 1 दे देता हूँ इसका नाम। तो बजाय इसके कि आप स्टूडेंट 1 की आईडी के लिए एक अलग वेरिएबल और उसके लिए नेम के लिए अलग वेरिएबल और एज के लिए अलग वेरिएबल बनाते, कोई ऐसा तरीका होता कि आप इस तरह करते कि नाम स्टूडेंट 1 दे दिए वेरिएबल को, लेकिन वो जो वेरिएबल है वो सिर्फ आईडी नहीं स्टोर करता, या वो सिर्फ नेम नहीं स्टोर करता, या फिर वो सिर्फ एज नहीं स्टोर करता, वो कुछ इस किस्म का है कि वो हमसे आईडी भी ले लेता है, तो मतलब वो कुछ इस किस्म की टेम्पलेट लेता है। तो वो टेम्पलेट लेता है, टेम्पलेट का मतलब कि आपके पास एक ब्लू प्रिंट होता है कि आपने इस किस्म का डेटा देना है, इस तरह समझ लें आप। तो आईडी लेता है, नेम लेता है और एज लेता है। तो ये आपके पास टेम्पलेट का कोई वेरिएबल, कोई डेटा टाइप होती है आपके पास, और आप क्या करते हैं, आप उसमें बस सिर्फ इस वेरिएबल बनाते इस तरह, और उसमें सिर्फ आईडी ना देते, उसमें आप आईडी भी दे देते, उसमें आप नेम भी दे देते, और उसमें आप एज भी दे देते। तो ये सारा काम हमारे पास एक लाइन में हो जाता है हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक टेम्पलेट थी, एक डेटा टाइप थी हमारे पास, डेटा टाइप ही कह रहे हैं आप, ये डेटा टाइप थी जो कि थी इससे पीछे स्टूडेंट की है। तो मतलब आपके पास सिर्फ ये इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग और ट्रू डेटा टाइप के अलावा आपके पास एक कोड डेटा टाइप थी ऑफ टाइप स्टूडेंट, यानी कि वो क्या करती थी, वो लेती थी आईडी, नेम और एज, ये 3 चीज़ें लेती थी, और उसको आप कहते थे स्टूडेंट। तो कस्टम आपके पास एक डेटा टाइप थी कि जो कि इस किस्म का डेटा लेती थी। तो इस तरह कर लेते तो आपको बड़ी आसानी हो जाती, कि इस तरह हो जाता कि आपका जो भी डेटा टाइप होती है उसका नाम लिख दिया करते होते, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट। तो अब मसला ये है कि पाइथन हमें कोई भी ऐसी बिल्ट इन टाइप नहीं देता स्टूडेंट की कि हम लोग को उसमें डायरेक्ट डेटा डाल दें। अब चाहे हम लोग ने उसको इस तरह मतलब आइडेंटिफाई भी बेशक कर रहे हों कि स्टूडेंट साथ लिखें और साथ ये ब्रैकेट्स के अंदर जो डेटा डाल दें तो वो ऐसे ही स्टोर हो जाएगा, ऐसा कोई भी हमें पाइथन नहीं देता, क्योंकि वो दे भी नहीं सकता। क्योंकि देखें अगर आपने स्टूडेंट टाइप बनानी है तो आप आईडी, नेम और एज ले रहे थे, तो कोई और बंदा हो सकता है ले रहा हो मार्क्स, कोई और बंदा हो सकता है एड्रेस भी ले रहा हो। तो इस तरह जेनेरिक काम तो नहीं हो सकता इसमें, तो हर किसी की अपनी मर्ज़ी से होगा, जो सिस्टम बनेगा उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो वो अपना डेटा स्टोर करेगा, अपने टाइप का डेटा स्टोर करेगा। हम लोगों की सिर्फ ये थी, तो इसलिए पाइथन ने हमें स्टूडेंट टाइप बना के नहीं दी हुई, लेकिन उसने हमें एक जेनेरिक इसका सोल्यूशन दे दी है, उससे हम लोग कहते हैं जी क्लास। ठीक है, तो क्लास अब क्या होती है? क्लास टेम्पलेट ही होती है। तो बेसिकली क्लास एक हमें जेनेरिक टेम्पलेट बनाने का ऑप्शन देती है कि आपके पास अब इस टाइप की तो नहीं, आपने स्टोर करनी है आईडी, नेम और एज, और ये हर एक स्टूडेंट के लिए स्टोर करनी है। तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है कि आप उसके लिए अलग अलग वेरिएबल बना रहे हैं जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है सिवाय इसके कि उनके ये नेम्स सिर्फ सेम है। तो इससे अच्छा है कि आप एक अपनी कस्टम डेटा टाइप भी कह लें आप, तो डेटा टाइप बना लें या फिर टेम्पलेट बना लें कि जिसके अंदर आप ऐसा डेटा हर बार में दे दिया करें और एक 1 लाइनर आगे बन जाया करेगा, तो अब वो टाइप स्टूडेंट हुआ करेगा। तो मतलब अब जब इसने आगे अंदर आपने ये 1 दिया तो ये
आईडी नहीं है, ये ऑफ टाइप स्टूडेंट है। ये आपने जब सब कुछ सारा डेटा इकट्ठा दिया तो ये सारा आइडेंटिफाई होगा स्टूडेंट टाइप से, ठीक है। तो अब ये कुछ बनेगा किस तरह, तो ये कुछ इस किस्म का होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नाली बनाने का कुछ तरीका कुछ इस तरह होगा कि आपने क्लास लिखा और अब जो आपके टेम्पलेट का नाम था वो आपने नाम दे दिया, तो मतलब मैं स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ तो अभी बस दे दिया। तो ये क्या लेता है, आईडी लेता है, ये क्या लेता है, ये नेम लेता है, और ये क्या लेता है, एज लेता है, ठीक है। ये लेता है, ये 3 चीज़ें लेता है और बस बन गई एक डेटा टाइप। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज है पैटर्न में। तो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट से ज़रा समझाता हूँ कि अब आपने जब ये बना ली तो यहाँ से ये आप ले रहे हैं, तो जब भी कोई इन ब्रैकेट्स को यूज़ करेगा तो ये वैल्यूज़ देगा, तो ये वाली इधर स्टोर हो, इधर आएगी, इधर आएगी और इधर आएगी, और यहाँ पर स्टोर हो जाएगी रहेगी ID इज इक्वल टू ID, नेम इज इक्वल टू नेम, और एज इज इक्वल टू एज। तो मैं बताता हूँ आपको ये क्यों मैंने इस रखी है। तो बेसिकली जब स्टूडेंट बनाएंगे तो ये स्टूडेंट को देख के आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये एक कस्टम डेटा टाइप है जो आपने खुद बना रखी है, तो वो इस क्लास को ढूंढेगा, स्टूडेंट को ढूंढ लेगा और वो जो कुछ लेता है वो डेटा इधर से ले आएगा इसमें, और ये वो वाला डेटा जो उधर से लेके आया, ये और ये और ये जो हैं ये वो वेरिएबल्स हैं जिनमें ये स्टोर कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह है। तो अभी फिर आप जब हमारी ये क्लास बन गई तो अब हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं यकीनन डेटा स्टोर करने के लिए। अब बस अब जब हमारे स्टूडेंट 2 बनाना है तो बस स्टूडेंट आएगा, उसकी आईडी चेंज हो जाएगी, नेम चेंज हो जाएगा, और अगर ये तो एज चेंज हो जाएगी, और ये हम लोग को बस वेरिएबल का नेम चेंज हो जाएगा करेगा बस। तो अब इसी को 3 बार दोबारा लिख के और ये लिखने की बजाय हम लोग कैसे लिख देंगे, तो ये काफ़ी यूज़फुल हो गया। तो अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिन में आ सकता है कि ये देख के हमें ये समझ आ रहा है कि यहाँ से डेटा आ जाता है इसमें, तो ऐसे ही होता है, और फिर स्टोर हो जाता है आईडी और नेम और एज में, ठीक हो गया। तो ये अगर इसने पहले स्टूडेंट का डेटा स्टोर किया था आईडी और नेम और एज में, तो ये दूसरे कभी आईडी और नेम और एज में स्टोर करेगा। तो क्वेश्चन ये है कि जो पहला डेटा स्टोर हुआ था वो किधर गया, क्योंकि आईडी और नेम और एज तो चेंज ही नहीं हो रहे, यही वाले वेरिएबल नेम यूज़ हो रहे हैं। क्योंकि पहले भी हम लोग जब कर रहे थे तो हम लोग स्पेशल साथ स्टूडेंट 1 अंडरस्कोर और इस स्टूडेंट 2 के लिए स्टूडेंट 2 अंडरस्कोर ID, स्टूडेंट 2 अंडरस्कोर नेम वगैरह लिख रहे थे ताकि अलग अलग स्टोर हो। तो ये यहाँ पर एक ही में कैसे स्टोर कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वो तरह नहीं स्टोर कर सकता। आपको यकीनन इधर कुछ पास करना पड़ेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये पास कर दें, तो आप इसको कुछ स्टूडेंट लिख दें या कुछ लिख दें कि अब इसके अंदर आप क्या आया करेगा, तो आप इसके अंदर स्टोर आप साथ सेंड किया करेंगे स्टूडेंट 1। तो अगर आप स्टूडेंट 1 बना रहे हैं तो ये पास किया करेंगे, और स्टूडेंट 2 बना रहे हैं तो साथ ये पास किया करेंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ करेगा कि अब ये इसके अंदर स्टोर हो जाया करेगा। तो अगर स्टूडेंट 1 बना रहे थे तो पहली बार आ जाएगा स्टूडेंट 1, जब आपका ये वाली सिचुएशन आएगी सर ये वाली, तो ये पास होगा इसके अंदर। तो आईडी, तो अब आप इधर यहाँ पर कर देंगे कि जो स्टूडेंट है डॉट आईडी, स्टूडेंट डॉट नेम या स्टूडेंट डॉट नेम और स्टूडेंट डॉट एज। अभी के लिए कंफ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन मैं कर देता हूँ इसको, डोंट वरी। तो बेसिकली क्या हुआ कि आपने कि अब आपने इसको यूनिक कर दिया। यूनिक कैसे कर दिया कि इधर आप इस तरह कर रहे थे ना कि स्टूडेंट 1 आप लिख रहे थे, तो जो यूनिकली इसका नाम आप खुद लिख रहे थे तो ये साथ लिखते थे तो आईडी वही रहती थी। सेम इधर आप यही कर रहे हैं कि आप इसको यहाँ पर स्टूडेंट पास कर दे रहे हैं, ठीक है।
तो इसके अंदर आप जब पहले स्टूडेंट 1 पास होता है, तो जब पहले वाले का डेटा है सर ये 3 जाएंगे इधर, तो जो ये स्टूडेंट डॉट ID का क्या मतलब है कि वो एक वेरिएबल इस तरह बनाएगा, आप ये इस तरह समझ लेंगे, ये बनाएगा इस नाम से, स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट की वैल्यू क्या थी, स्टूडेंट 1, और फिर ये डॉट ID, तो आप ये समझ लेंगे अंडरस्कोर ID, इस तरह एक वेरिएबल बनाएगा और उसमें ये जो ID आपने दी होगी ये स्टोर कर देगा। इसी तरह स्टूडेंट 1 अंडरस्कोर नेम, तो मतलब बिहाइंड द सीन्स वो काम यही वाला करेगा कि यहाँ पर आपका स्टूडेंट की जगह वही स्टूडेंट 1 वाली वैल्यू जो आपने पास की थी और नेम, और उसके अंदर आपका नेम स्टोर कर दिया करेगा, तो इस तरह किया करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपका ये वाला डायरेक्ट पास हो जाया करेगा इसमें, ये आप पास कर दिया करेंगे और वो इसके थ्रू इसको यूनिक रखेगा। तो अब पाइथन हमें कहता है कि आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है, ये काम पाइथन आपके लिए खुद ही हैंडल कर लेता है। तो पाइथन कहता है कि आप इसको छोड़ दें, ऐसा ना दें, आप सिर्फ ये 3 वीडियोस दे दिए करें और इधर एक आप सेल्फ लिख दें। सेल्फ का मतलब है कि ये, तो मतलब अब भी यही काम होगा कि पास यही होगा, स्टूडेंट 1 ही पास होगा। ठीक है, और वो जाएगा इसके अंदर। तो अब अगर यहाँ पहले स्टूडेंट लिख रहे थे, अब क्या लिखेंगे, सेल्फ, तो सेल्फ लिख देते हैं जी, सेल्फ। तो अब सेल्फ से क्या मुराद है, स्टूडेंट 1, तो स्टूडेंट 1 सेल्फ से क्या मुराद थी, सेल्फ इज इक्वल टू, इधर क्या है, इधर हमने क्या पास किया है, तो उन्होंने पास किया था स्टूडेंट 1, तो वेरिएबल क्या बनेगा, वेरिएबल जी बन जाएगा क्या कर दिए, एक मिनट, वेरिएबल बन जाएगा जी सेल्फ डॉट ID2 बन जाएगा स्टूडेंट ये 1 अंडरस्कोर ID, इस तरह, और उसके अंदर ID स्टोर हो जाएगी, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो यही काम होता है। तो पाइथन जब आप क्लास बनाते हैं तो ये आपको एक ऑप्शन देता है कि आप ये जो सेल्फ है ये पास ना, ये बस सिर्फ उसमें लिख दें, यहाँ पर आप सिर्फ ये चीज़ें पास करें, ये आप खुद ना पास करें, ये हम हैंडल कर लेंगे। तो ये इंटरनेट आपसे खुद ही ये ले लेता है सेल्फ, और आपके इसके थ्रू ये इसको यूनिक ही रखता है। तो मतलब अब आपको खुद स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद इसको यूनिक रख लेता है। तो यही काम होता है इसका। ठीक है, तो अब जब आपने सेल्फ डॉट ID, तो अब देखें, अब जब आपको पहला स्टूडेंट बनेगा, तो अब मैं एक और बार समझाता हूँ आपको। तो जब आपने ये वाला स्टूडेंट बनाया, ठीक है, तो उसका डेटा इधर आएगा, ID इधर आ जाएगी इसकी, हसन इधर चल जाएगा, एज इधर चल जाएगी, और अब ये वाली ID वो सेल्फ डॉट ID में स्टोर करेगा। इसका मतलब ये स्टूडेंट 1 भी पास हो गया था सारे इधर, तो अब वो बनाएगा स्टूडेंट 1 अंडरस्कोर ID और उसमें ये स्टोर कर देगा। फिर स्टूडेंट 2 अंडरस्कोर नेम, स्टूडेंट 1 अंडरस्कोर नेम, और उसमें नेम स्टोर कर देगा। और इस तरह स्टूडेंट 1, क्योंकि आपका ये है ना, इसके लिए बना रहे हैं, तो स्टूडेंट 1 अंडरस्कोर एज, उसमें ये स्टोर कर देगा। तो जब आप अगला स्टूडेंट बनाएंगे तो टेंशन की बात ही कोई नहीं है वेरिएबल सेव होने की, क्योंकि इस बार जब जो सेल्फ जाएगा वो सेल्फ होगा स्टूडेंट 2। सही है, तो इस तरह आप जितने भी बनाते जाएंगे तो वो सेल्फ ऑटोमेटिकली इनको डिफ्रेंशिएट करता रहेगा। तो सेल्फ इसलिए होता है, तो जब भी आप सेल्फ पास करते हैं उसका मतलब होता है कि मैं ये जो बना रहा हूँ, ये जो डेटा भेज रहा हूँ, वो मैं इसके लिए भेज रहा हूँ। तो ये एक यूनिक है, इसको यूनिक रखो, मतलब ये यूनिक मैं खुद ले लूँगा और उसके नाम से मैं एक वेरिएबल बना दूँगा जो कि एक अलग जगह पर सेव रहेगा। तो इस तरह होता है ये सारा काम। तो अब मैं आपको सही सिंटैक्स समझा देता हूँ कि सिंटैक्स में जब आप सिंटैक्स लिखते हैं तो इसका आप इस तरह नहीं करते होते, आप इसको स्टूडेंट को स्टूडेंट ही मैं एक मिनट दोबारा बनाता हूँ और इसके रेफरेंस से समझाता हूँ। तो आप एक बनाते हैं क्लास, जो अपने टेम्पलेट का नाम रखना होता था, मैंने स्टूडेंट के लिए सारा बनाना था तो मैं स्टूडेंट ही नाम रखता हूँ इसी तरह, लेकिन आप इधर कॉलन डाल के ख़त्म कर देते हैं इसको। और ये जो डेटा लेना होता है ना, ये सारा, तो ये सारा आप इस तरह नहीं लेते थे। हालांकि आपने अगर फंक्शंस पढ़े हो तो आपको पता होगा कि जब भी आपने किसी चीज़ के आसपास ये डालनी है, ये ब्रैकेट डालनी है जो कि उसको कॉल करती हैं, तो वो फंक्शन ही होता है नॉर्मली। लेकिन क्लास का ये सिस्टम होता है कि अगर आपने क्लास मतलब ये जो टेम्पलेट अगर उसके आसपास ये डाले, तो ये जो है ना,
ये सारा हैंडल करने के लिए क्लास के अंदर एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं इनिट। इनिट का मतलब आप समझ लें कि इनिट जैसे ही कि इसके अंदर आए, जैसे ही कि मतलब स्टूडेंट के आगे ये लगे और ये कॉल हो तो ऑटोमेटिकली ये वाला फंक्शन पाइथन के थ्रू कॉल हो जाता है कि इसके अंदर जो कुछ हो रहा है वो करो। तो आपका इस तरह कुछ फंक्शन होता है। तो मतलब आपको एक इस तरह फंक्शन दे दिया जाता है इनिट। एक मिनट, इसका बस लिखने का तरीका ये है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है, ये इसका नाम है इस तरह। तो अब ये सारा डेटा जो आप इधर दे रहे थे डायरेक्टली, मैंने कहा ना आपको कि यहाँ पर आपको इसका नेम सर रखना है, लेकिन जो कुछ भी इसको आप दे रहे थे वो असल में पाइथन का सिंटैक्स ये है कि आप उसको इधर दे दें। तो ये वाली चीज़ आप इधर दे दें बस, और कुछ भी नहीं है, बस ये दे दिया। और बाकी चीज़ तो वही रहेगी कि सेल्फ डॉट आई डी, यानी कि वही स्टूडेंट वन के लिए जो सेल्फ था उसकी इधर वो वाली सारी चीज़ें सेम रहेंगी और कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो वो इस तरह स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं रही तो मैं हटा देता हूँ। तो ये आपकी बाकायदा एक क्लास बन गई है, जो कि अब मैं दोबारा अगर एक्सप्लेन करूँ तो जब आपने ये स्टूडेंट बनाया और ये ब्रैकेट्स लगाई तो ये रेफ़र करता है इसकी तरफ। तो आते साथ ये इन एट ढूंढता है कि मैं अंदर आ गया हूँ, इन एट, आई एम इनसाइड एट, इस तरह समझ लो। तो जैसे मैं इसके अंदर आया हूँ तो मैंने क्या करना है, मैंने एक सेल्फ लेना है, तो वो तो ऑटोमेटिकली उठा लेगा। तो अगर इसने बनाया था तो स्टूडेंट वन को उठा लेगा, जिसने, ये आप समझ लें कि जिसने कॉल की थी उसकी आईडी पकड़ के लेके आ गया, इस तरह समझ लो। ठीक है, तो बस यही है, ऐसे ही है। और बाकी वो सारी वेरीज बस आपने वेरीज पास करनी होगी। तो ये एक अच्छी बात हो गई कि आपको ये खुद इस तरह पास नहीं करना पड़ रहा इधर। ठीक है, तो अब अगर मैंने इस टाइप का बनाया है तो अब क्या ये काम भी कर रहा है कि नहीं, कि जब अभी हम लोग अगर हम लोग फ़िलहाल के लिए इसको छोड़ दें और टाइप प्रिंट करें इसकी, यानी कि स्टूडेंट आईडी की, तो ये तो इंटीजर था हमें पता है। तो मैं प्रिंट करता हूँ टाइप, दोबारा देखो, टाइप एक फंक्शन होता है ना, टाइप एक फंक्शन होता है जिसके अंदर आप जो वेरिएबल पास करते हैं उसकी वो टाइप बता देते हैं। तो आईडी क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर प्रिंट करेगा। ठीक है, तो अब मैं इसको प्रिंट करना डाल देता हूँ, प्रिंट इस तरह। जो नेम है वो क्या है, तो स्टूडेंट नेम है जी स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। और एज ही इंटीजर ही है तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, या मैं कर ही देता हूँ सवाल, मैं कर ही देता हूँ। तो अब जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो तीन चीज़ें प्रिंट होंगी। और ये देखो, पहली इंटीजर है, दूसरी नेम स्ट्रिंग है, तो तीसरी ये। तो इसका मतलब इन तीनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है सिवाय इसके कि इनके नाम एक जैसे हैं। तो अभी अभी यही चीज़ मैंने पास की, लेकिन अब मैंने इसको बकायदा एक डेटा टाइप खुद बनाई थी इसके लिए। डेटा टाइप भी आप इसको कहें फ़िलहाल के लिए आसानी के लिए, तो मैंने स्टूडेंट टाइप डेटा टाइप बना दी थी ये। तो अभी अगर इसकी मैं टाइप प्रिंट करता हूँ तो मतलब प्रिंट टाइप ऑफ स्टूडेंट वन, जो कि हम लोगों ने इस कस्टम डेटा टाइप से बनाई थी, तो इसकी टाइप आपको शो होगी कि स्टूडेंट आ रही है। तो मतलब हम लोगों ने सक्सेसफुली बना लिए जी एक कस्टम डेटा टाइप। तो अब मतलब ये तीनों वेरिएबल्स जो हैं वो अलग ट्रीट नहीं हो रहे, बल्कि एज अ स्टूडेंट, एज अ कस्टम डेटा टाइप हो रहे हैं, ट्रीट हो रहे हैं। तो इसी तरह अगर हम लोगों ने और बनाना हो, अगर हम लोग इसकी अपडेट या बना के रख लेंगे और बस उसी टाइप की यूज़ करके आप इस मतलब और स्टूडेंट ऐड करते जाएंगे। तो मतलब आप इस तरह कुछ कर सकते हैं कि कमेंट लिख देंगे डेटा स्टोरेज या स्टोरिंग डेटा स्टोरिंग स्टूडेंट या ऐसा कुछ। तो जब भी कोई नया स्टूडेंट ऐड करना होगा तो स्टूडेंट टू, इधर उसकी आईडी, इधर उसका नेम और इधर उसकी एज। ठीक है, तो मैं अभी लिखने के मूड में नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो अब हम दूसरे स्टूडेंट ऐड कर देते, ऐसे मिला जाए। अब आता है जी डेटा डिस्प्ले और स्टूडेंट। तो अब डिस्प्ले के लिए क्या है जी इसमें, तो डिस्प्ले के लिए अभी हम लोग क्या कर रहे थे, सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी थी जो कि इन वेरिएबल्स को प्रिंट कर दे रही थी बस। स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू और स्टूडेंट, और सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, स्टूडेंट वन आईडी स्टूडेंट टू, मतलब अगर ये था ना तो स्टूडेंट वन आईडी स्टूडेंट वन नेम और स्टूडेंट वन
एज प्रिंट कर दे रही थी। तो इसका मतलब अगर आपका एक और होता तो आप फिर स्टूडेंट टू ID स्टूडेंट टू एज और ये सारी चीज़ें लिख रहे होते। तो मैं फ़िलहाल इसको फिर से हटाता हूँ और आप देखिएगा तो इस तरह प्रिंट हो रहा था। लेकिन ये सिर्फ हमें लगता है कि ये कनेक्टेड है, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, मैंने पहले बता दिया आपको। तो अभी अगर इसकी तरफ हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे, इसके अंदर हम लोग एक और फंक्शन लिख देंगे। देखें ये इनर जो था ये, इसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। आपको और लैंग्वेजेस में कंस्ट्रक्टर आप नाम सुनेंगे ज़रूर, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। मुझे नहीं पता मैंने स्पेलिंग सही लिखेंगे नहीं, लेकिन कंस्ट्रक्टर कहते हैं इसको। तो कंस्ट्रक्टर ये होता है कि और लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे कंस्ट्रक्टर उसी नाम का होता है जिस नाम का ये क्लास होती है, ठीक है। तो अगर आपने किसी और लैंग्वेज में क्लास बनाई तो वो आप इसी क्लास में, मैं आपको बताता हूँ अब ये किस तरह काम करता है। तो करता है इस तरह कि जब आपने ये क्लास बनाई तो जब आप इस तरह उस क्लास को कॉल करेंगे, मतलब यूज़ करने की कोशिश करेंगे उस क्लास को, तो अब क्लास का फंक्शन तो है नहीं कि आप इस तरह करें और कॉल हो जाए। तो इसलिए उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर होता है या फंक्शन होता है कि जब आप इसको कॉल करते हैं तो इंटरनली वो इसको जाकर कॉल कर देता है। तो और लैंग्वेजेस में तो ये और अच्छा लगेगा आपको देख के, अगर आप ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि अगर स्टूडेंट नाम की आपने क्लास बनाई है तो उसके अंदर आप एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे स्टूडेंट नाम का, जो असल में एक फंक्शन होगा। कंस्ट्रक्टर और कुछ भी नहीं है, एक फंक्शन होता है, बस एक फंक्शन बनाएंगे आप स्टूडेंट का और वो उसके अंदर आप कुछ कर देंगे जो कुछ बोल देता है। तो मतलब अब आप स्टूडेंट के अंदर डायरेक्टली कुछ पास कर पाएंगी, जिस तरह कि हम लोगों ने ID नेम वगैरह पास किए। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप डायरेक्टली क्लास का नेम यूज़ करके उसको डेटा डायरेक्टली पास कर देते हैं। क्योंकि अगर ना होता तो आपको कुछ इस तरह करना पड़ता कि अलग से इसको किसी तरीके से डेटा पास करना पड़ता। मतलब आप समझ ये लेंगे जब आप ये स्टूडेंट है तो इसके साथ ये जो आप ब्रैकेट्स यूज़ करके डायरेक्टली डेटा पास कर रहे हैं ना, उसको ये हैंडल करता है। तो इन अदर वर्ड जब आपने ये स्टूडेंट को कॉल किया तो इंटरनली ये फंक्शन कॉल हुआ और आपने जो कुछ इसको पास किया इंटरनली वो फंक्शन इसको कंटेन करता है और इसको यूटिलाइज करता है। जिस तरह बस इसे याद रख लेना कि ये कंस्ट्रक्टर होता है और लैंग्वेज में इसी जो क्लास का नेम होता है उसी नेम से होता है और पाइथन में इनट के नेम से होता है। और मेन मकसद उसका यही होता है कि जब आपने उसका ब्रैकेट से यूज़ किया और डेटा पास किया तो वो डेटा उस फंक्शन के अंदर पास हो जाता है, बस सिंपल। तो जैसे ही आपका फंक्शन कॉल होगा तो जैसे ही आप क्लास को इस तरह कॉल करेंगे तो वही वाला कॉल हो जाएगा। अच्छा अब आ गई जी डेटा डिस्प्ले की बारी। डेटा डिस्प्ले तो हम लोगों ने देख लिया था कि डिस्प्ले कैसे हो रहा था। डिस्प्ले करने के लिए हम लोगों ने देखा था कि ये इस तरह हम लोग प्रिंट कर दे रहे थे। तो इधर भी हम लोग ये कर देते हैं कि हम लोगों ने स्टोर किसने किया था। तो हम लोग इधर इस क्लास के अंदर ही हम लोग एक फंक्शन बना लेंगे। इस क्लास के अंदर फंक्शन बनाने का फ़ायदा ये है कि आप डायरेक्टली इस पर यूज़ कर पाएंगे फंक्शंस। मतलब अब स्टूडेंट 1 है ना तो अब इसका डेटा डिस्प्ले करें। अब देखें इधर तो मैं स्टूडेंट 1 ID लिख रहा हूँ तो इधर मैं अगर स्टूडेंट 2 नेम लिख दूँगा तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये इसके संग गलती आ सकती है। लेकिन अब क्लास जब आपने बनाई है और हर स्टूडेंट का डेटा स्टोर हो रहा है तो हर स्टूडेंट का रेफरेंस भी तो होगा, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं आपस में। तो अब आप जब इसके अंदर एक और फंक्शन बना देंगे तो वो स्टूडेंट 1 जो होगा, जो कि ऑफ टाइप स्टूडेंट है, यूज़ कर पाएगा इस फंक्शन को, तो डिस्प्ले। तो अगर आपने ऐसा कोई फंक्शन बनाया हुआ है डिस्प्ले का जो कि इसी स्टूडेंट का डेटा प्रिंट कर सकता है तो वो उसको प्रिंट करेगा। तो आप इधर एक फंक्शन बना लेंगे एक और, डेफ डिस्प्ले, और ये क्या कर दिया करेगा, प्रिंट करेगा सेल ID नेम और एज, ठीक है। अब ID और नेम और एज ये किसकी प्रिंट करेगा, ये फिर से कन्फ्यूजन है। तो अगेन वही वाला काम होगा आपके साथ कि आप सेल्फ, अभी ये फंक्शन को नहीं पता चल रहा। अभी अगर मैं ये कर भी दूँ ना तो इसको नहीं पता कि ये सेल्फ क्या है। मैं आपको बताता हूँ फिर से। आपने जब ये फंक्शन बनाया डिस्प्ले, तो जब ये डिस्प्ले कॉल होता है तो ये ID नेम और एज प्रिंट करता है, लेकिन इसको नहीं पता कि किसकी ID, स्टूडेंट 1 की, स्टूडेंट 2 की, स्टूडेंट 3 की, वट। तो अगर मैं इसको पास कर दूँ ये सेल्फ क्या करता था, जब आप ऐसा एक बनाते थे और अगर आपने स्टूडेंट 1 से बनाया तो सेल्फ के अंदर स्टूडेंट 1 स्टोर हो जाता था। तो जब आपने ऐसा एक और बनाया तो स्टूडेंट
टू के नाम से बनाया तो स्टूडेंट टू इसके अंदर स्टोर हो जाता था सेल्फ के अंदर। तो अब जब आप कहते हैं कि सेल्फ डॉट आई डी, अगर आप इसको सेल्फ पास कर दें डिस्प्ले को, डिस्प्ले फंक्शन को, तो इसका मतलब इसके अंदर आपने भेज दिया स्टूडेंट वन। आगे जब अगर स्टूडेंट वन डॉट डिस्प्ले आपने कॉल किया और इधर आपने सेल्फ इसको पास किया, तो इधर आपने सिर्फ सेल्फ लिख दिया तो ये ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। तो आपने जब स्टूडेंट वन डॉट डिस्प्ले किया तो ये डॉट डिस्प्ले क्या करेगा कि इसको उठा के इसके अंदर डाल देगा और ये आके स्टोर हो जाएगा सेल्फ में। तो अब डिस्प्ले को एक मिल गया है कि मैंने स्टूडेंट वन का डिस्प्ले करना है। तो अब सेम आप वही आपने वेरिएबल तो स्टोर किए थे, आपको याद होगा कि सेल्फ डॉट आई डी यानी कि स्टूडेंट वन अंडर स्कोर आई डी के नाम से एक वेरिएबल था। तो आपने जब सेल्फ पास कर दिया तो आप इधर आप बस यही चीज़ें प्रिंट भी कर दें कि सेल्फ की जो आईडी है वो प्रिंट हो जाए, सेल्फ की जो नेम है वो प्रिंट हो जाए और सेल्फ की जो एज है वो प्रिंट हो जाए। समझे? तो मतलब अब जब आपने इस तरह कॉल किया स्टूडेंट वन डॉट डिस्प्ले तो उसके अंदर पास हो जाएगा स्टूडेंट वन, क्योंकि आप यहाँ पर एक चीज़ ले रहे थे वो क्या थी सेल्फ। तो सेल्फ के अंदर उसने स्टोर कर दिया स्टूडेंट वन। तो अब वो इधर लिखेगा स्टूडेंट वन जिससे बन जाएगा स्टूडेंट वन अंडर स्कोर सेम, मतलब ये वाली सेम चीज़ बन जाएगी खुद ऑटोमेटिकली, ये आपको नहीं बनानी पड़ेगी। और फिर स्टूडेंट वन अंडर स्कोर नेम यहाँ से सेल्फ से, तो सेल्फ में स्टूडेंट वन है तो स्टूडेंट वन डॉट को आप अंडर स्कोर समझ लो, तो इस तरह हो जाएगा। तो अब जब आप डिस्प्ले करेंगे तो डिस्प्ले हो जाएगा जी। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्लियर कर दूं तो आप देखो स्टूडेंट वन डॉट डिस्प्ले। अब अगर मैं स्टूडेंट टू कर दूं तो अब कौन सा डेटा डिस्प्ले होगा टू, और मैं एक मिनट कर दूँ। तो ये कैसे हुआ? ये क्योंकि डॉट डिस्प्ले जब मैंने कॉल किया तो वो तो डिस्प्ले इस पर भी था इस पर भी था। तो स्टूडेंट अब आपको मानना पड़ेगा कि इसने स्टूडेंट टू को अंदर खींचा है, ये खींच के इधर लेके गया है, इस क्लास में आया है और उसने सेल्फ में स्टूडेंट टू को स्टोर कर दिया है। तो अब जब प्रिंट करने की बारी आई तो उसने सेल्फ की वैल्यू यूज़ की, स्टूडेंट टू अंडर डॉट को अंडर स्कोर बना दिया और आईडी जो पहले स्टोर कर चुका था वो उसने डिस्प्ले कर दिया और फिर इसी तरह नेम भी डिस्प्ले कर दिया और एज डिस्प्ले कर दी। तो आप इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। सही हो गया। तो अभी अगर मैं आपको फ्लो समझाऊँ तो ऐसा हुआ कि जब आपने कहा स्टूडेंट टू डॉट डिस्प्ले तो उसने पहले स्टूडेंट टू को देखा, स्टूडेंट टू क्या था स्टूडेंट टाइप थी, तो वो इधर आया। फिर आपने डॉट डिस्प्ले कहा था तो वो डिस्प्ले फंक्शन पर आ गया और इधर उसने देखा कि मैं सेल्फ मांग रहा हूँ, तो अब उसने देखा कि कॉल कौन कर रहा है इस फंक्शन को, तो स्टूडेंट टू कर रहा है तो वो सेल्फ में स्टोर कर लेता है। ठीक है, और बस उसी को यूज़ करता है। तो मतलब ये हर फंक्शन ये सेल्फ लेता है यानी कि जो उसको यूज़ कर रहा है उसका डेटा स्टोर करता है उसको यूज़ करता है। आप इस तरह समझिए। तो ये जी होगी हमारी क्लासेस। तो अब हम लोगों ने जब भी एक नया स्टूडेंट स्टोर करना है तो हम लोग इस तरह लिखेंगे स्टूडेंट थ्री, इसका डेटा स्टोर करेंगे और जब डिस्प्ले करना है तो उसी का डेटा डिस्प्ले, जिसका डेटा डिस्प्ले करेंगे वो पास हो जाएगा इंटरनली और बस उसी डेटा प्रिंट हो जाएगा। इस तरह ही होता है, बस यही थी क्लासेस। तो होपफुली आपको समझेगा। और अब आप इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि मतलब मैं अगर इस सब कुछ हटा दूँ तो अब आप इसको स्ट्रक्चर इस तरह कर सकते हैं कि ये क्लास है ना, तो ये क्लास तो आपने चेंज नहीं करनी है, मुझे ये यूज़ होगी। तो आप इसके लिए एक अलग फाइल बना लें, एक अलग फाइल बनाएं इधर और बना दें स्ट्रक्चर डॉट वी वाई या कुछ भी नाम रख दें इसको, उसके अंदर ये क्लास रख दें। तो ये अब आपके साथ और कोई यूज़ नहीं करेगा और ये हमारी मेन डॉट वी वाई जाएगी। तो इसको मैं मेन नाम रख दे तो मेन अच्छा लगता है कि हमारा जो मेन जो काम हो रहा है वो इधर हो रहा है। तो मेन डॉट वी वाई रख देता हूँ उसका नाम में। और इसके अंदर आप सिर्फ डेटा, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी, रिक्वायरमेंट्स दोबारा याद करने दो। रिक्वायरमेंट थी कि डेटा स्टोर हो स्टूडेंट का और डेटा डिस्प्ले हो स्टूडेंट का और डेटा जो टाइप होगा वो होगा जी स्टूडेंट। तो लकीली हम लोगों ने अपनी डेटा टाइप ही खुद ही बना ली है जो कि है ऑफ टाइप स्टूडेंट। तो वो आईडी लेगा, नेम लेगा और एज लेगा। सही है। तो अभी आप एक सेक्शन बना लेंगे, इसमें आप इस तरह
एक खूबसूरत से इसको कर दें, या आप स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम इसको आप नाम दे सकते हैं। मैं इसको स्टोरेज सिस्टम ही कहूँगा, मुझे मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से नाम नहीं पसंद। तो स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। तो अब ये आप इसको डेटा स्टोरेज की यहाँ रखेंगे, डेटा स्टोरिंग, तो यहाँ पर आप कर देंगे और यहाँ पर आप लिख देंगे कि जब आगे से कोई आता है तो उसने अगर एक और स्टूडेंट ऐड करना है तो ऐड न्यू स्टूडेंट हेयर। आप तो अब जब भी किसी ने कोई नया स्टूडेंट ऐड करना होगा तो वो यहाँ पर करेगा। और जो आपका डिस्प्ले वाला पार्ट था, तो किसी ने कोई स्टूडेंट डिस्प्ले करना होगा तो वो बस यहाँ पर जो यहाँ बनाएगा स्टूडेंट उसी के नेम ऐड डिस्प्ले एयर कुछ ऐसा। तो आप एक छोटा सा सिस्टम बन के, जो कि ये भी आपको ज़रूरत नहीं है, बस इसमें आपने ऐसा कर दिया। तो अब यहाँ पर स्टोर करने के लिए एक नया स्टूडेंट यहाँ पर ऐड कर दिया करेगा, यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए डाल दिया करेगा और बस। और आपका मेन स्ट्रक्चर कोई भी नहीं छेड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ पर यूज़ कैसे हो रहा है, क्योंकि एरर आ रहा है। तो अब यहाँ से इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट फ्रॉम। तो मैं फ्रॉम इसमें से इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं करूँगा फ्रॉम स्ट्रक्चर से मतलब स्ट्रक्चर डॉट वी वाई इंपोर्ट स्टूडेंट। तो मतलब स्टूडेंट डेटा टाइप क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करती, इसलिए ये एरर आ रहा है। तो इधर मैं लिखूँगा फ्रॉम स्ट्रक्चर इंपोर्ट स्टूडेंट, और अब ये इस तरह यूज़ होगा। तो मैं अगर इसे रन करूँ तो ये देखें डेटा आ रहा है। तो अब मैंने कोई अगर नया स्टूडेंट ऐड कर दिया, इसी कुछ लिख दिया, तो अभी स्टोर हो गया लेकिन डिस्प्ले नहीं होगा। अच्छा, डिस्प्ले इसने कर दिया क्योंकि मैंने स्टूडेंट 3 में इसको स्टोर कर दिया था, तो मैं इसको स्टूडेंट 4 में डिस्प्ले कर देता हूँ। तो अब ये प्रिंट नहीं होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर डिस्प्ले के लिए एक लाइन ऐड कर दूँगा सिंपल। तो देखिए इससे इतना सिंपल हो जाता है ये काम। तो ये फ़ायदा होता है ये क्लासेस का आपको, कि आप अपने एक कस्टम टेम्पलेट बना सकते हैं। तो अभी मैं इधर इस बात को एंड करता हूँ, और जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह मैंने आपको ये समझाया कि ये जो सेल्फ होता है वो लिटरली इस चीज़ को उठा के अंदर ले जाता है और इस सेल्फ में स्टोर करता है। और फिर यानी कि अगर स्टूडेंट 1 था तो स्टूडेंट 1 के साथ इसको अंडरस्कोर बनाता है और आईडी में स्टोर करता है। तो वो असल में इस तरह नहीं होता। कंसेप्ट वही है कि वो आपको जो स्टूडेंट 1 होता है, अगर आपने इससे बनाया इससे, तो वो इसके लिए एक यूनिक आईडी खुद ही जनरेट करता है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैंने तो आपको बता दिया कि स्टूडेंट 1 इधर आ जाएगा, तो वो इस तरह स्टूडेंट 1 लिखेगा और अंडरस्कोर आईडी लिख देगा, या फिर जो भी वेरिएबल का नाम होगा। तो सेल में जो कुछ भी आपने पास किया होगा, तो सेल में आप कुछ नहीं पास कर रहे थे, वो असल में आप समझ लें कि वो असल में इस तरह हो रहा था कि आप जब स्टूडेंट 1 बनाते हैं तो वो उसके लिए एक रैंडम सी आईडी जनरेट कर देता है, समझ लें, ठीक है। और फिर उसके साथ अंडरस्कोर आईडी लिखा देता है या डॉट आईडी लिखा देता है, कुछ इस तरह का इस किस्म का कोई सिस्टम होता है। लेकिन समझने के लिए ये आसान है बहुत ही, कि ये आप समझ लें कि ये वाला पास हो जाता है अंदर, और इसके नाम से वो यहाँ पर स्टूडेंट 1 रखता है और उसके नाम से सब कुछ एक्सेस करता है। तो अब अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊँ ना कि सेल्फ में क्या है, तो अब अगर आप मेरी डायरेक्ट एग्जैक्ट पॉइंट टू द पॉइंट बात मान रहे हैं मेरे को, जिस तरह मैंने कहा था, तो इधर इसमें तो जब मैंने पहला स्टूडेंट, एक मिनट मैं दिखाता हूँ, तो ये देखें। तो अभी अगर मैं सिर्फ स्टूडेंट 1 की बात करूँ, ठीक है, तो डिस्प्ले नहीं करते इसका डेटा। तो स्टूडेंट 1 जब मैंने बनाया, और ये स्टूडेंट 1 अगर लिटरली पास हो गया इसके अंदर, मतलब सेल्फ में, तो यहाँ पर जब मैं प्रिंट सेल्फ कर रहा हूँ तो इसमें स्टूडेंट 1 प्रिंट होने चाहिए। लेकिन जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो एक मिनट, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर डॉट स्टूडेंट प्रिंट होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट एट ये कुछ इस तरह प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट 1 क्यों नहीं प्रिंट करता? क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ऐसा क्योंकि ये स्टूडेंट 1 को ही एज्यूम कर रहा है, लेकिन इसके लिए वो लिटरली ये स्टूडेंट 1 को अंदर लेके नहीं जा रहा। मतलब ये एज इट इज़ इसके अंदर पास नहीं होता, लेकिन वो इसके लिए एक यूनिक आईडी बना देता है। क्योंकि देखें, हो सकता है आप आगे जाके फिर से स्टूडेंट 1 लिखते हैं या कुछ ऐसी कोई चीज़ हो जाए, इसलिए ये
वो खुद ही मैनेज करता है। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि जब आपने सेल्फ लिखा यहाँ पर तो वो सेल्फ से मुराद आपकी यही होती है। ठीक हो गया? तो इस वीडियो को मैं इधर ही एंड करूँगा और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तो आज हम लोगों ने देखना है जी क्लासेस, पाइथन क्लासेस, और मैंने VS कोड खोल लिया है और इधर एक मैं बनाऊंगा फ़ाइल। तो अगर दोबारा मैं इसको खोलूँ तो मैंने बस एक फ़ोल्डर बनाया हुआ था और इस फोल्डर को मैंने राइट क्लिक किया और ओपन विद कोड कर दिया, तो ये इस कोड से ओपन हो जाएगा। खुल गया। बस इसके अंदर मैंने एक फ़ाइल बनानी है, पाइथन फाइल .py फाइल। तो इसके मैंने नाम दे दूँगा intro.py, मतलब इंट्रो टू क्लासेस। तो अभी हम देखेंगे कि क्लासेस होती क्या हैं। तो क्लास होती क्या है पाइथन में। तो इससे पहले आपने अभी तक जो पढ़ रखा होगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों ने वेरिएबल्स पढ़े होंगे और डेटा टाइप्स पढ़ी होंगी, फंक्शंस भी पढ़े होंगे। ये चले मैं फ़िलहाल कॉम्प्लिकेट नहीं करता, आपने डेटा टाइप्स तो पढ़ी रखी होंगी। तो हमारे पास किस किस्म की डेटा टाइप्स होती हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स जिसके अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। और डेटा टाइप्स क्या होती हैं? किस किस्म का आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो मतलब आप या तो फिर नंबर स्टोर कर रहे होंगे, यकीनन ऐसा ही होगा कि आप 1 2 9 2 या कुछ भी ऐसा डेटा स्टोर करेंगे। तो अगर आप नंबर स्टोर कर रहे हैं तो आप इसको कहेंगे कि इंटीजर डेटा टाइप, इंट डेटा टाइप है ये। ठीक है। इस तरह अगर आप डेसिमल डेटा स्टोर कर रहे हैं यानी कि पॉइंट वाली वैल्यूज़, तो इसको आप कहेंगे फ्लोट। इस तरह अगर आप कुछ इस किस्म का डेटा स्टोर कर रहे हैं कि आप किसी का नाम स्टोर कर रहे हैं या कुछ भी आप इस सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स के अंदर स्टोर कर रहे हैं तो वो उसका आप कहेंगे स्ट्रिंग। तो अगर आपने एक नंबर भी स्टोर कर दिया इस तरह तो वो भी स्ट्रिंग ही होगा। ठीक है। और इस तरह एक वैसे होता है बूलियन, जिसके अंदर आप या फिर ट्रू रखते हैं या फॉल्स। तो ये आपका फॉर एग्जांपल बस यही होते हैं, आपके पास 4 होते हैं डेटा टाइप्स। ये आपने पढ़ रखी होंगी। तो मतलब इसके अगर आपने ये पढ़ रखी हैं और आपको एक प्रिंट आता है, प्रिंट फंक्शन पता है, तो आप मतलब डेटा स्टोर भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आपने एक वेरिएबल बनाना है, एक यूज़र का डेटा स्टोर करना है और उसका सिर्फ नाम स्टोर करना है, तो आप सिंपली एक नेम नाम का वेरिएबल बनाएंगे। और वो नंबर तो है नहीं, तो इंटीजर नहीं होगा, डेसिमल भी नहीं है, फ्लोट भी नहीं होगा, ट्रू फॉल्स भी नहीं है। तो आप नेम स्टोर करना, तो आप कोड डालेंगे, ये डालें या ये डालें, तो आप उसके अंदर उसका नाम डाल देंगे और बस स्टोर हो जाएगा। तो अब आपको डिस्प्ले कराना है तो प्रिंट करेंगे उस नेम को। तो ये आपने स्टोर भी कर लिया और प्रिंट भी कर लिया। तो आपको डेटा स्टोर करना भी आता है और डेटा प्रिंट करना भी आता है। तो अब अगर आपको इस नॉलेज की बेस पर आपको किसी ने कह दिया कि आपने एक सिस्टम बनाना है, स्टोरेज सिस्टम, जो कि क्या करेगा, मैनेजमेंट सिस्टम आप इसको कह लें, जिस तरह के नॉर्मली आपने सुना भी होगा अगर आपने पहले कभी किया तो, कि वो क्या करेगा, वो डेटा स्टोर करेगा, स्टूडेंट का डेटा स्टोर करेगा और स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले करेगा। और वो डेटा टाइप क्या होगा, किस टाइप का डेटा होगा, तो वो होगी ID, नेम और एज। तो अभी आपको एक कन्फ्यूजन हो जाएगी कि मैं स्टूडेंट टाइप का डेटा कैसे स्टोर करूँ। एक आपके ज़हन में सवाल आ सकता है कि मैंने उसकी ID भी स्टोर करनी है, नेम भी स्टोर करना है, एज भी स्टोर करना है, तो 3 चीज़ें मैं इकट्ठी कैसे स्टोर करूँ। ठीक है। तो आप ज़्यादा इसका आप यही सोल्यूशन निकालेंगे कि आप 3 वेरिएबल बनाएंगे, ID उसमें उसकी ID डाल देंगे, नेम उसमें उसका नाम डाल देंगे और एज उसमें उसकी एज डाल देंगे। ठीक है। ज़्यादा आप यही कर सकते हैं। इन अब ज़ाहिरी तौर पर इनका कोई कनेक्शन नहीं है, ID का नेम से क्या कनेक्शन है और नेम का एज से क्या कनेक्शन है। तो आप ज़्यादा यही कर सकते हैं कि आप इन वेरिएबल्स के नाम ऐसे रख देंगे कि स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, यही आप कर सकते हैं। और फिर जब आप प्रिंट करेंगे तो यही 3 चीज़ें प्रिंट कर देंगे। तो यानी कि स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज। तो अब जब आप प्रिंट करेंगे तो ये तीनों चीज़ें प्रिंट होंगी और एक साथ
ऐसा लगेगा जैसे आपने डेटा स्टोर कर लिया स्टूडेंट का। तो यही आप कर सकते हैं। और अगर इसी तरह आपको अगर और स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना हो तो आप इस तरह एक और बना लेंगे, ज़्यादातर इसका नेम चेंज कर देंगे, यानी कि अगर वो स्टूडेंट था तो ये स्टूडेंट 2 हो जाएगा, और जब प्रिंट करने की बारी आएगी तो सेम यही चीज़ यहाँ पर बस आप इसका नेम चेंज कर देंगे और इसका डेटा प्रिंट कर देंगे। तो ये आप कर रहे होंगे। तो मतलब आपने अगर इसका नाम था हारिस तो इसका होगा जी और 7 और आईडी इसकी होगी 2। तो अब आप एक तो ये वाले स्टूडेंट का डेटा प्रिंट कर रहे हैं और एक स्टूडेंट डिफिकल्ट प्रिंट कर रहे हैं, सही। तो अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आप डेटा स्टोर भी कर पा रहे हैं और डिस्प्ले भी कर पा रहे हैं, तो मसला कोई है ही नहीं। देख, तो क्लासेस की हमें ज़रूरत क्या है? क्लासेस हैं क्या? क्लास क्या है? और मैंने यहाँ पर आपको वही वेरिएबल बनाना शुरू कर दिया, तो क्लास क्या है? तो उससे पहले आप ज़रा एक नोट करें बात कि जब भी आप एक नया स्टूडेंट का डेटा स्टोर करने आते हैं तो आप इस तरह स्टोर कर रहे हैं कि उसके लिए 3 वेरिएबल बना रहे हैं, फिर अगले के लिए 3 वेरिएबल बना रहे हैं, और अगर सिर्फ 10 स्टूडेंट होंगे तो 30 वेरिएबल बन जाएंगे आपके, सही। तो आइडियली ये होता है कि जब आप एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर रहे हैं तो आप कुछ इस तरह कर देते कि आप के पास स्टूडेंट 1 सिर्फ लिखते हैं आप ज़्यादा, जिस तरह ये है स्टूडेंट। तो अगर मैं इसको 1 ही कर दूँ तो मैं प्रिंट को फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ और इसका मैं नाम दे देता हूँ जी स्टूडेंट 1 दे देता हूँ इसका नाम। तो बजाय इसके कि आप स्टूडेंट 1 की आईडी के लिए एक अलग वेरिएबल और उसके लिए नेम के लिए अलग वेरिएबल और एज के लिए अलग वेरिएबल बनाते, कोई ऐसा तरीका होता कि आप इस तरह करते कि नाम स्टूडेंट 1 दे दिए वेरिएबल को, लेकिन वो जो वेरिएबल है वो सिर्फ आईडी नहीं स्टोर करता, या वो सिर्फ नेम नहीं स्टोर करता, या फिर वो सिर्फ एज नहीं स्टोर करता, वो कुछ इस किस्म का है कि वो हमसे आईडी भी ले लेता है। तो मतलब वो कुछ इस किस्म की टेम्पलेट लेता है। तो वो टेम्पलेट लेता है। टेम्पलेट का मतलब कि आपके पास एक ब्लू प्रिंट होता है कि आपने इस किस्म का डेटा देना है, इस तरह समझ लें आप। तो आईडी लेता है, नेम लेता है और एज लेता है। तो ये आपके पास टेम्पलेट का कोई वेरिएबल कोई डेटा टाइप होती है आपके पास, और आप क्या करते, आप उसमें बस सिर्फ इस वेरिएबल बनाते इस तरह, और उसमें सिर्फ आईडी ना देते, उसमें आप आईडी भी दे देते, उसमें आप नेम भी दे देते, और उसमें आप एज भी दे देते। तो ये सारा काम हमारे पास एक लाइन में हो जाता है हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक टेम्पलेट थी, एक डेटा टाइप थी हमारे पास, डेटा टाइप ही कह रहे हैं आप, ये डेटा टाइप थी जो कि थी स्पेशल स्टूडेंट की है। तो मतलब आपके पास सिर्फ ये इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग और ट्रू डेटा टाइप के अलावा आपके पास एक और डेटा टाइप थी ऑफ टाइप स्टूडेंट, यानी कि वो क्या करती थी, वो लेती थी आईडी, नेम और एज, ये 3 चीज़ें लेती थी, और उसको आप कहते थे स्टूडेंट। तो कस्टम आपके पास एक डेटा टाइप थी कि जो कि इस किस्म का डेटा लेती थी। तो इस तरह कर लेते तो आपको बड़ी आसानी हो जाती, इस तरह हो जाता कि आपका जो भी डेटा टाइप होती है उसका नाम लिख दिया करते होते, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट। तो अब मसला ये है कि पाइथन हमें कोई भी ऐसी बिल्ट इन टाइप नहीं देता स्टूडेंट की कि हम लोग को उसमें डायरेक्ट डेटा डाल दें। अब चाहे हम लोग ने उसको इस तरह मतलब आइडेंटिफाई भी बेशक कर रहे हों कि स्टूडेंट साथ लिखें और साथ ये ब्रैकेट्स के अंदर जो डेटा डाल दें तो वो ऐसे ही स्टोर हो जाएगा, ऐसा कोई भी हमें पाइथन नहीं देता, क्योंकि वो दे भी नहीं सकता। क्योंकि देखें अगर आपने स्टूडेंट टाइप बनानी है तो आप आईडी, नेम और एज ले रहे थे, तो कोई और बंदा हो सकता है ले रहा हो मार्क्स, कोई और बंदा हो सकता है एड्रेस भी ले रहा हो। तो इस तरह जेनेरिक काम तो नहीं हो सकता इसमें, तो हर किसी की अपनी मर्ज़ी से होगा। जो सिस्टम बनेगा उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो वो अपना डेटा स्टोर करेगा, अपने टाइप का डेटा स्टोर करेगा। हम लोगों की सिर्फ ये थी, तो इसलिए पाइथन ने हमें स्टूडेंट टाइप बना के नहीं दी हुई, लेकिन उसने हमें एक जेनेरिक इसका सोल्यूशन दे दिया, उससे हम लोग कहते हैं जी क्लास। ठीक है, तो क्लास अब क्या होती है? क्लास टेम्पलेट ही होती है। तो बेसिकली क्लास एक हमें जेनेरिक टेम्पलेट बनाने का ऑप्शन देती है कि आपके पास अब इस टाइप की तो नहीं, आपने स्टोर करनी है आईडी, नेम और एज, और ये हर एक स्टूडेंट के लिए स्टोर करनी है। तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है कि आप उसके लिए अलग अलग वेरिएबल बना रहे हैं जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है सिवाय इसके कि उनके ये नेम्स सिर्फ सेम है। तो इससे अच्छा है कि आप
एक अपनी कस्टम डेटा टाइप भी कह लें आप, तो डेटा टाइप बना लें या फिर टेम्पलेट बना लें कि जिसके अंदर आप ऐसा डेटा हर बार में दे दिया करें और एक वन लाइनर आगे बन जाया करेगा, तो अब वो टाइप स्टूडेंट हुआ करेगा। तो मतलब अब जब इसने आगे अंदर आपने ये वन दिया तो ये आईडी नहीं है, ये ऑफ टाइप स्टूडेंट है। ये आपने जब सब कुछ सारा डेटा इकट्ठा दिया तो ये सारा आइडेंटिफाई होगा स्टूडेंट टाइप से, ठीक है। तो अब ये कुछ बनेगा किस तरह, तो ये कुछ इस किस्म का होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नाली बनाने का कुछ तरीका कुछ इस तरह होगा कि आपने क्लास लिखा और अब जो आपके टेम्पलेट का नाम था वो आपने नाम दे दिया, तो मतलब मैं स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ तो अभी बस दे दिया। तो ये क्या लेता है, आईडी लेता है, ये क्या लेता है, ये नेम लेता है, और ये क्या लेता है, एज लेता है, ठीक है। ये लेता है, ये 3 चीज़ें लेता है और बस बन गई एक डेटा टाइप। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज है पैटर्न में। तो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट से ज़रा समझाता हूँ कि अब आपने जब ये बना ली तो यहाँ से ये आप ले रहे हैं, तो जब भी कोई इन ब्रैकेट्स को यूज़ करेगा तो ये वैल्यूज़ देगा, तो ये वाली इधर स्टोर इधर आएगी, इधर आएगी और इधर आएगी, और यहाँ पर स्टोर हो जाएगी करेगी ID इज इक्वल टू ID, नेम इज इक्वल टू नेम, और एज इज इक्वल टू एज। तो मैं बताता हूँ आपको ये क्यों मैंने इस रखी है। तो बेसिकली जब स्टूडेंट बनाएंगे तो ये इस स्टूडेंट को देख के आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये एक कस्टम डेटा टाइप है जो आपने खुद बना रखी है। तो वो इस क्लास को ढूंढेगा, स्टूडेंट को ढूंढ लेगा, और वो जो कुछ लेता है वो डेटा इधर से ले आएगा इसमें, और ये वो वाला डेटा जो उधर से लेके आया, ये और ये और ये जो हैं ये वो वेरिएबल्स हैं जिनमें ये स्टोर कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह है। तो अभी फिर आप जब हमारी ये क्लास बन गई तो अब हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं यकीनन डेटा स्टोर करने के लिए। अब बस अब जब हमारे स्टूडेंट 2 बनाना है तो बस स्टूडेंट आएगा, उसकी आईडी चेंज हो जाएगी, नेम चेंज हो जाएगा, और एज ये तो एज चेंज हो जाएगी, और ये हम लोग को बस वेरिएबल का नेम चेंज हो जाएगा करेगा बस। तो अब इसी को 3 बार दोबारा लिख के और ये लिखने की बजाय हम लोग कैसे लिख देंगे, तो ये काफ़ी यूज़फुल हो गया। तो अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिन में आ सकता है कि ये देख के हमें ये समझ आ रहा है कि यहाँ से डेटा जाता है इसमें, तो ऐसे ही होता है, और फिर स्टोर हो जाता है आईडी और नेम और एज में, ठीक हो गया। तो ये अगर इसने पहले स्टूडेंट का डेटा स्टोर किया था आईडी और नेम और एज में, तो ये दूसरे कभी आईडी और नेम और एज में स्टोर करेगा। तो क्वेश्चन ये है कि जो पहला डेटा स्टोर हुआ था वो किधर गया, क्योंकि आईडी और नेम और एज तो चेंज ही नहीं हो रहे, यही वाले वेरिएबल नेम यूज़ हो रहे हैं। क्योंकि पहले भी हम लोग जब कर रहे थे तो हम लोग स्पेशल साथ स्टूडेंट 1 अंडरस्कोर स्टूडेंट 1 अंडरस्कोर, और इस स्टूडेंट 2 के लिए स्टूडेंट 2 अंडरस्कोर आईडी स्टूडेंट 2 अंडरस्कोर नेम वगैरह लिख रहे थे ताकि अलग अलग स्टोर हो। तो ये यहाँ पर एक ही में कैसे स्टोर कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, उस तरह नहीं स्टोर कर सकता। आपको यकीनन इधर कुछ पास करना पड़ेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये पास कर दें। तो आप इसको कुछ स्टूडेंट लिख दें या कुछ लिख दें कि अब इसके अंदर आप क्या आया करेगा, तो आप इसके अंदर स्टोर आप साथ सेंड किया करेंगे स्टूडेंट 1। तो अगर आप स्टूडेंट 1 बना रहे हैं तो ये पास किया करेंगे, और स्टूडेंट 2 बना रहे हैं तो साथ ये पास किया करेंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ करेगा कि अब ये इसके अंदर स्टोर हो जाया करेगा। तो अगर स्टूडेंट 1 बना रहे थे तो पहली बार आ जाएगा स्टूडेंट 1, जब आपका ये वाली सिचुएशन आएगी सर ये वाली, तो ये पास होगा इसके अंदर। तो आईडी, तो अब आप इधर यहाँ पर कर देंगे कि जो स्टूडेंट है डॉट आईडी, स्टूडेंट डॉट नेम या स्टूडेंट डॉट नेम और स्टूडेंट डॉट एज। अभी के लिए कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन मैं कर देता हूँ इसको, डोंट वरी।
तो बेसिकली क्या हुआ कि आपने कि अब आपने इसको यूनिक कर दिया। यूनिक कैसे कर दिया? इधर आप इस तरह कर रहे थे ना कि स्टूडेंट वन आप लिख रहे थे, तो जो यूनिकली इसका नाम आप खुद लिख रहे थे, तो ये साथ लिखते थे तो आईडी वही रहती थी। सेम इधर आप यही कर रहे हैं कि आप इसको यहाँ पर स्टूडेंट पास कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप जब पहले स्टूडेंट वन पास होता है, तो जब पहले वाले का डेटा सर ये 3 जाएंगे इधर, तो जो ये स्टूडेंट डॉट आई डी का क्या मतलब है कि वो एक वेरिएबल इस तरह बनाएगा। आप ये इस तरह समझ लेंगे, ये बनाएगा इस नाम से। स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट की वैल्यू क्या थी? स्टूडेंट वन, और फिर ये डॉट आईडी, तो आप ये समझ लेंगे अंडरस्कोर आईडी। इस तरह एक वेरिएबल बनाएगा और उसमें ये जो आईडी आपने दी होगी ये स्टोर कर देगा। इसी तरह स्टूडेंट वन अंडरस्कोर नेम, तो मतलब बिहाइंड द सीन्स वो काम यही वाला करेगा कि यहाँ पर आपका स्टूडेंट की जगह वही स्टूडेंट वन वाली वेरी जो आपने पास की थी और नेम, और उसके अंदर आपका नेम स्टोर कर दिया करेगा। तो इस तरह किया करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपका ये वाला डायरेक्ट पास हो जाया करेगा इसमें, ये आप पास कर दिया करेंगे और वो इसके थ्रू इसको यूनिक रखेगा। तो अब पाइथन हमें कहता है कि आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है, ये काम पाइथन आपके लिए खुद ही हैंडल कर लेता है। तो पाइथन कहता है कि आप इसको छोड़ दें, ऐसा ना दें, आप सिर्फ ये 3 वीडियोस दे दिए करें और इधर एक आप सेल्फ लिख दें। सेल्फ का मतलब है कि ये, तो मतलब अब भी यही काम होगा कि पास यही होगा, स्टूडेंट वन ही पास होगा, ठीक है, और वो जाएगा इसके अंदर। तो अब अगर यहाँ पहले स्टूडेंट लिख रहे थे, तो अब क्या लिखेंगे? सेल्फ। तो सेल्फ लिख देते हैं जी, सेल्फ। तो अब सेल्फ से क्या मुराद है? स्टूडेंट वन, तो स्टूडेंट वन सेल्फ से क्या मुराद थी? सेल्फ इज इक्वल टू, इधर क्या है? इधर हमने क्या पास किया है? तो उन्होंने पास किया था स्टूडेंट वन, स्टूडेंट वन। तो वेरिएबल क्या बनेगा? वेरिएबल जी बन जाएगा क्या कर दिया, एक मिनट, वेरिएबल बन जाएगा जी सेल्फ डॉट आई डी टू, बन जाएगा स्टूडेंट ये वन अंडरस्कोर आई डी, इस तरह, और उसके अंदर आई डी स्टोर हो जाएगी, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो यही काम होता है। तो पाइथन जब आप क्लास बनाते हैं तो ये आपको एक ऑप्शन देता है कि आप ये जो सेल्फ है ये पास ना, ये बस सिर्फ उसमें लिख दें, यहाँ पर आप सिर्फ ये चीज़ें पास करें, ये आप खुद ना पास करें, ये हम हैंडल कर लेंगे। तो ये इंटरनेट आपसे खुद ही ये ले लेता है सेल्फ, और आपके इसके थ्रू ये इसको यूनिक ही रखता है। तो मतलब अब आपको खुद स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद इसको यूनिक रख लेता है। तो यही काम होता है इसका, ठीक है। तो अब जब आपने सेल्फ डॉट आईडी, तो अब देखें, अब जब आपको पहला स्टूडेंट बनेगा, तो अब मैं एक और बार समझाता हूँ आपको। तो जब आपने ये वाला स्टूडेंट बनाया, ठीक है, तो उसका डेटा इधर आएगा, आईडी इधर आ जाएगी इसकी, हसन इधर चल जाएगा, एज इधर चल जाएगी, और अब ये वाली आईडी वो सेल्फ डॉट आईडी में स्टोर करेगा। इसका मतलब ये स्टूडेंट वन भी पास हो गया था सारे इधर, तो अब वो बनाएगा स्टूडेंट वन अंडरस्कोर आईडी, और उसमें ये स्टोर कर देगा। फिर स्टूडेंट टू अंडरस्कोर नेम, स्टूडेंट वन अंडरस्कोर नेम, और उसमें नेम स्टोर कर देगा। और इस तरह स्टूडेंट वन, क्योंकि आपका ये है ना, इसके लिए बना रहे हैं, तो स्टूडेंट वन अंडरस्कोर एज, उसमें ये स्टोर कर देगा। तो जब आप अगला स्टूडेंट बनाएंगे तो टेंशन की बात ही कोई नहीं है वेरिएबल सेव होने की, क्योंकि इस बार जब जो सेल्फ जाएगा वो सेल्फ होगा स्टूडेंट टू, सही है। तो इस तरह आप जितने भी बनाते जाएंगे तो वो सेल्फ ऑटोमेटिकली इनको डिफ्रेंशिएट करता रहेगा। तो सेल्फ इसलिए होता है, तो जब भी आप सेल्फ पास करते हैं उसका मतलब होता है कि मैं ये जो बना रहा हूँ, ये जो डेटा भेज रहा हूँ, वो मैं इसके लिए भेज रहा हूँ। तो ये एक यूनिक है, इसको यूनिक रखो, मतलब ये यूनिक मैं खुद ले लूँगा और उसके नाम से मैं एक वेरिएबल बना दूँगा जो कि एक अलग जगह पर सेव रहेगा। तो इस तरह होता है ये सारा काम। तो अब मैं आपको सही सिंटैक्स समझा देता हूँ कि सिंटैक्स में जब आप सिंटैक्स लिखते हैं तो इसका आप इस तरह नहीं करते होते, आप इसको स्टूडेंट ही, मैं एक मिनट दोबारा बनाता हूँ और इसके रेफरेंस से समझाता हूँ। तो आप एक बनाते हैं क्लास, जो अपने टेम्पलेट का नाम रखना होता था, मैंने स्टूडेंट के लिए सारा बनाना था तो मैं स्टूडेंट ही नाम रखता हूँ इसी तरह, लेकिन आप इधर कॉलन डाल के ख़त्म कर देते हैं इसको। और ये जो डेटा लेना होता है ना, ये सारा, तो ये सारा आप इस तरह नहीं लेते थे,
हालांकि आपने अगर फंक्शंस पढ़े हो तो आपको पता होगा कि जब भी आपने किसी चीज़ के आसपास ये डालनी है, ये ब्रैकेट डालनी है जो कि उसको कॉल करती हैं, तो वो फंक्शन ही होता है नॉर्मली। लेकिन क्लास का ये सिस्टम होता है कि अगर आपने क्लास मतलब ये जो टेम्पलेट अगर उसके आसपास ये डाले तो